नमस्कार मित्रों, प्यारे देशवासियों। आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए मुद्दे के साथ, एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। और वो मुद्दा आज पूरे राष्ट्र में, पूरे समाज में, भारतीय राजनीति में एक भूचाल पैदा कर दिया है। और मैं उस मुद्दे को तरजीह नहीं देना चाह रहा था, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी भारतीय लोकनायक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री राजकिशोर पांडे जी के कहने पर कि आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप अपना वक्तव्य जारी कीजिए कि आपका विचार क्या है। राहुल गांधी जो एक पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, उनका एक विचार सामने आया है और एक लोक जो तंत्र के रक्षक रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वीर सावरकर, उनके ऊपर उन्होंने कुछ वक्तव्य जारी किया है अपना। उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है अपने देश में। तो उस बवाल पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था। क्यों नहीं टिप्पणी करना चाह रहा? क्योंकि एक बात मैं कह दूं और मैं स्पष्ट संदेश देना चाह रहा हूं आप सभी देशवासियों से और इन दो कौड़ी के राजनीतिज्ञों से। इनके दो कौड़ी की राजनीति इसलिए कह रहा हूं, आपको हमारी बात सुनने में बुरी लगती होगी कि सुनील स्वराज के मुंह से ये दो कौड़ी का शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जल्दी अपनी भाषा को अपशब्दों में नहीं प्रयोग करता हूँ। मैं अन्य राजनीतिज्ञों जैसे किसी अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं अपने दुश्मनों का भी नाम श्री और माननीय और जी लगा कर लेता हूँ। मेरी भाषा कभी असभ्य नहीं हुई है, लेकिन आज एक गुस्सा आ रहा है मन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दो कौड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इनका मकसद भारत में राजनीति करना नहीं है। इनका मकसद देश का विकास से मतलब नहीं है। इनका मतलब लोग क्या खा पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, कौन से ऐसा चीज़ करें जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ। आप सलाह दीजिए, आप व्यवस्था बनाइए कि आज क्षमता बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, उस पर बोलिए, उस पर विचार कीजिए। आप अनर्गल बातों पर ध्यान क्यों बांटने का प्रयास करते हैं? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हुई और चाहे कांग्रेस हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूध की धोई भारतीय जनता पार्टी है और दूध की धोई कांग्रेस है। गलती मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं मुझसे गलती नहीं हो सकती है। यदि मुझसे गलती होती है, यदि आप कहें तो मैं गलती स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोग अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। सारी राजनीतिकों से कहता हूँ। और ये जो स्टेटमेंट जारी करते हैं बार बार, आप जो चीज़ें बीत चुकी हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे राष्ट्र के मतलब निर्माता रहे हैं, जो देश को आज़ाद कराए हैं, आज़ादी के दीवाने रहे हैं, राष्ट्रभक्त रहे हैं और किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से अपने देश की आज़ादी में वो इन्वॉल्व रहे हैं। तो इन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर आप जब कटाक्ष करते हैं तो बड़ा मन में पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। ये किया ही नहीं जाना चाहिए। ऐसे वक्तव्य को जारी ही नहीं किया जाना चाहिए। और जो जारी कर रहा है ऐसे वक्तव्य को, उसके इतना महामूर्ख है ही कोई नहीं जो इस टाइप के वक्तव्य जारी कर रहा है। वीर सावरकर क्या थे, क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, वो माफ़ी मांगे थे कि नहीं मांगे थे कि क्या? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ कि आपसे यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आप लोग पास उपस्थित होकर मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये भी तो माफ़ी मांगना होगा। इसी टाइप की माफ़ी यदि वीर सावरकर ने अंग्रेजों से मांग ही लिया तो कौन सा बात, क्या इसे सिद्ध होता है क्या कि वीर सावरकर राष्ट्रभक्त नहीं थे?
अरे बीडी सावरकर को आप सर्च देखिए, बीडी सावरकर को आप इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? बीडी सावरकर के किताबों को पढ़िए, बीडी सावरकर के ऊपर लिखी किताबों को पढ़िए। उनको बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा गया है, बड़ा रिसर्च हुआ है, और उन्होंने यदि एक कदम भी इस भारत के लिए चला है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 15 वर्ष का काला पानी की सजा उनको ही हुआ था, और उन्होंने यदि अंग्रेजों से यदि माफीनामा लेटर लिख ही दिया होगा तो वो उसी कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है जिस कॉन्सेप्ट में हम आपसे माफी मांग रहे हैं। सीधी सीधी बात है। और पूर्व के राजनीतिज्ञ जो कांग्रेस के राजनीतिज्ञ रहे हैं, चाहे पंडित नेहरू रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी रही हैं, उन्होंने तो ऐसा कोई टिप्पणी किया नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो महान रहे हैं। इंदिरा गांधी वास्तव में इस राष्ट्र की अच्छी एक महिला, सशक्त महिला, अच्छी प्रधानमंत्री रही हैं। पंडित नेहरू इस राष्ट्र के एक हीरो प्राइम मिनिस्टर थे। मैं तो उन पर किताब लिखा हूँ, द फर्स्ट हीरो ऑफ इंडिया, प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मेरी किताब है लिखी हुई, आएगी मार्केट में, पढ़िएगा आप भी। द सेकेंड हीरो ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी किताब है। मेरी एक किताब और आई है, मार्केट में आने वाली है, पूर्ण हो चुकी है। भारत का पहला जादूगर महात्मा गांधी, भारत का दूसरा जादूगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर पर मैं किताब लिख रहा हूँ। ये मेरी किताबों का सिलसिला चल रहा है, आएगा मार्केट में, देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। लेकिन आप बैलेंस टॉकिंग कीजिए। अब मैं भाजपा को भी नहीं छोड़ता हूँ और कांग्रेस को भी नहीं छोड़ता हूँ यदि गलती पर। मैं अपने आप को नहीं छोड़ता हूँ, अपने पार्टी के नेताओं को नहीं छोड़ता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इन राष्ट्र भक्तों पर गंदी विचारधारा रख करके वक्तव्य जारी मत कीजिए। आप अपना चर्चा का विषय बनाने के लिए, अपने आप को चर्चा द्वारा प्रसिद्धि पाने के लिए ये उछलीपूर्ण बातों को बंद कीजिए और गंभीर विचारधारा कीजिए। इस समय महंगाई चरमोत्कर्ष पर है, बेरोजगारी चरमोत्कर्ष पर है, और इसको दूर करने का जो उपाय है वो क्या है? आय क्षमता बढ़ाना, क्रय आय शक्ति बढ़ाना। तो आप बेरोजगारी को लेकर न चिल्लाइए, आप महंगाई को लेकर न चिल्लाइए, बल्कि इस बात को लेकर चिल्लाइए कि आय क्षमता को बढ़ा दिया जाए। कैसे बढ़ाया जाए, इसके बहुत से फार्मूले हैं। आपको नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, आप आइए पेन कापी लेकर के, हम बैठते हैं मेज कापी पर, मैं आपको एक एक सिद्धांत बताता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी टीमें मेरे पास, मैं उनसे रोज़ सीखता हूँ, रोज़ बताता हूँ कि कैसे भारत की तकदीर बदली जाए। मेरे निगाह में, मेरे सोच में भारत के एक मैप है, एक सिद्धांत है, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आने वाले समय में इस भारत को एक विकसित राष्ट्र, एक महाशक्ति राष्ट्र बना कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद इंडिया। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।